उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर न जाने ऐसे कई ऋषियों ने और ऐसे कई राजकुमारों ने जन्म लिया है जिन्होंने साक्षात देवराज इंद्र को हराया, 22 भाई छिपला कोट में जो भाई रहते थे उनको हराया, और भी ऐसे कई पराक्रम करे हैं मणिनाथ स्वामी जी ने। तो आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, मणिनाथ स्वामी जी की जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूँ, किस तरीके से उनने अपना एक छत्र राज करा और आज भी उनको पिथौरागढ़ में पूजा जाता है और भव्य मंदिर है उनका वहाँ पर। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी और सच्ची घटना कुछ भी है तो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी पर भी भेज सकते हैं, तो मैं आपकी कहानी वहाँ से ले लूँगा। तो दोस्तों यदि आप लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो एक वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, तीसरा वीडियो देखो, उसके बाद यदि आपको पसंद आता है, लगता है कि हाँ यार हेमचू पहाड़ी चैनल सब्सक्राइब करने लायक है, तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो, उसके बाद कहानी। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल में स्वागत है। और जो मैं आज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको, मणिनाथ स्वामी जी की कहानी है। दरअसल दोस्तों जो ये कहानी मेरे पास आई है और जो ये मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये जागर पद्धति के हिसाब से सुना रहा हूँ। इसका लिखित प्रमाण और कहीं पर कुछ ऐसा नहीं है, और यदि कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ प्रमाण कहीं मिलता है तो हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल ये जागर पद्धति के हिसाब से, और जिन साथी ने मेरे पास भेजी है उनका नाम योगेश जी है, तो मैं पहले उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उनने हमारे चैनल को अपना ही चैनल मानते हैं, वो कहते हैं भाई हमें आपका चैनल बहुत अच्छा प्यारा लगता है, तो मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। मणिनाथ स्वामी जी का जन्म का जो प्रक्रिया है वो बड़ी विचित्र और असंभव है, किसी को विश्वास नहीं हुआ, ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों। जो इनके जो पिताजी थे वो सिराकोट के राजा थे, और सबसे बड़ी बात ये थी वो पशुपतिनाथ जी के बहुत बड़े भगत थे, और इतने बड़े भगत थे कि उनको पशुपतिनाथ जी से विद्या भी ग्रहण करी हुई थी उनने, और जैसा चाहते थे वो अपनी विद्याओं से वैसा कर लेते थे राजकुमार होने के साथ, क्योंकि राजकुमारों को पहले से विद्या भी जरूरी दी जाती, बहुत बड़े भगत हुआ करते थे पहले से। तो उसी प्रकार ये धीरे धीरे अपने पशुपतिनाथ जी की पूजा करते थे, इनकी पत्नी और ये। तो इनको एक दुख हमेशा पुत्र का रहता था, तो इन्होंने कहा पशुपतिनाथ जी हमारे घर में कोई पुत्र नहीं हुआ ये सो। तो इनके घर में क्या होता है, पशुपतिनाथ जी की कृपा से एक पुत्र का जन्म होता है। जब इनका पुत्र का जब जन्म होता है तो काफ़ी गांव में उत्सव वगैरह सब बनाए जाते हैं, में जो उनका नाम रखते हैं पंचमुखी बलराम उनका नाम रखते हैं, और काफ़ी गांव में उत्सव वगैरह सब बनाया जाता है नामकरण में। तो कुछ राज को पाने के लिए दोस्तों ये षड्यंत्र पहले से चलता हुआ है रहता है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो इनके राज्य को हड़पने की कुछ नीतियाँ बना रहे थे इधर उधर से सारे लोग। तो इन्होंने क्या करा, राजाओं ने राज को हड़पने का प्लान बनाया। तो इनसे क्या बोल दिया राज पुरोहित वगैरह ने कि ये जो बच्चा है ये क्या है, ये राज्य के लिए अशुभ है, और इसे तुम तुरंत राज्य में मार के या बक्से में डाल दो, कहीं भी कुछ करो, इसे फेंक दो राज्य से। तो उन्होंने कहा पिताजी, उनकी माँ का दिल तो कहाँ मानता है, माँ का दिल तो नहीं मान रहा था कि मेरा बेटा अशुभ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो माँ खूब रो रही थी, लेकिन राज पुरोहितों की वाणी थी। तो अब जो उनके पिताजी थे वो भी काफ़ी असमंजस में, जो भाग्य लिंग थे वो भी काफ़ी असमंजस में पड़ गए। तो उन्होंने कहा मेरा पुत्र कैसे हो सकता है, लेकिन अब पुरोहितों और राज पुरोहितों को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता था पहले से। तो उन्होंने कहा यार ये अगर राज्य हित के लिए अशुभ है तो आपकी जो अनुमति, क्योंकि राजा को क्या बोला जाता था पहले, न्याय बोला जाता था, वो सभी के लिए एक समान होता था पूरी प्रजा के लिए। अगर वो स्वार्थी हो जाता था समझ लो तो वो धर्म अपेक्ष राजा नहीं हुआ करता था। क्योंकि राम जी ने भी जब राज्य में बात आई तो अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा कहते हैं। तो राज्य धर्म वो होता है धर्म राजा का। तो इन्होंने कहा ठीक है, प्रजा को जैसा अच्छा लगे उचित लगे करो। तो जो राज पुरोहित उन्होंने कहा कि इसको क्या करो, एक बक्सा लेके आओ, और बक्सा लेके आने के बाद क्या करो, इसको यहीं राज्य में दफना दो। तो बोलते हैं काफ़ी गड्ढा गहरा खरा, 5-6 फीट 7-8 फीट करा, एक बक्सा लेके आए और बक्से में जिंदा, बच्चा मारा नहीं, बच्चे को जिंदा दफना दिया उसमें। तो इनकी माँ
खूब विलाप करती है, खूब विलाप करती है, रोती है रोती है रोती है, कहती है आज मेरे पशुपतिनाथ जी ने भी मेरी नहीं सुनी, आज हमारे भगवानों ने भी नहीं सुनी। तो जब भी कोई ऐसा होता है ना, तो औरतें अपने पति को, और वो औरतें फटकारती हैं। तो इनकी माता करती है, हे पशुपतिनाथ जी, क्या नाम कहता है, आज मेरे कोख सुनी की सुनी रह गई, आज तुमने मेरे को एक पुत्र तक नहीं दिया, मैं क्या करूँगी। ऐसी ललकार जो पशुपतिनाथ जी को मारती है इनकी माता। तो मतलब पशुपतिनाथ जी तो भोलेनाथ हुए, स्वयं भोले का अवतार हुए। मतलब वो टाइम भी ऐसा था कि उस टाइम पर देवताओं को पुकार जाते थे तुरंत, सच्चा होगा इंसान तो पशुपतिनाथ जी के जब ये कानों में पड़ती है, तो इनकी माता जो रो रो के जो विलाप करती है आंखों से, विलाप करते करते क्या होता है, इनकी आंख से जो अश्रु की धारा बह रही होती है, वो सारी नीचे गिरने से पहले क्या होता है, इनकी कोख में एक बच्चा पैदा हो जाता है। जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम क्या पड़ता है, मलेनाथ स्वामी जी। तो पुरोहित वगैरह जब लगते हैं। अब जब सब ये वहाँ फिर दोबारा से खुशी आए तो लगाई, तो बच्चा हो गया भगवान की कृपा से, और मलेनाथ स्वामी जी का जन्म हुआ, बलनाथ स्वामी जी का जन्म हुआ। अब जो नीचे इनका भाई था जो वहाँ पर, अब मलेनाथ जी को स्वयं भगवान का अवतार बोला जाता था। तो जो पंचमुखी जो बलराम नीचे दबे हुए थे, तो ये इनका नीचे से भाई धार लगाता है परमेश्वरों को, सबको पंचमुखी 5 पंचमनाम देवताओं का वार लगाता है। कहता अगर मैं अपने माता पिता के लिए अशुभ हूँगा तो मैं इसी खड्डे में रहूँगा, और यदि मैं अपने माता पिता के लिए अशुभ नहीं होऊंगा तो ये जितनी भूमि है मुझे आज़ाद करे और तुरंत मुझे ऊपर भेजे। इतनी जो पंचनाम देवतों को पड़ती है आवाज़, तो तुरंत पंचनाम देवते जो भूमि थी वहाँ की उखेल, और जो बक्सा था वहाँ पूरे राज्य दरबार में जो बक्सा था वो निकल के स्वयं ऊपर आया था, और जैसे वो खुलता है तो बक्से में से बच्चा बाहर आया था, पंचमुखी बलराम बाहर आए थे। तब जाके वहाँ राज्य में फिर दोबारा से खुशियाँ बनाई जाती है। तो माता अपने दोनों पुत्रों को स्नेह करती है प्रेम पूर्वक। देखते ही देखते बड़े हुए और राज्य में खुशहाली आई। फिर पूरे राज्य में खुशहाली आ गई और पूरे चमन आ गया, सुख आ गई, शांति आ गई। तो ऐसे करते करते जब राज्य में पंचमुखी बलराम थे, तो पंचमुखी बलराम ने क्या करा, इनको मलेनाथ स्वामी जी को क्या बनाया, सिराकोट का राजकुमार बना दिया। जब इनको सिराकोट का राजकुमार बनाया तो पूरा सिराकोट में क्या हो गई, शांति हो गई, सुखी हो गई, सब कुछ हो गया। तो बोला जाता है यहाँ से इनको राज्य में एक बार क्या हुआ, गुरु गोरखनाथ जी आए। गुरु गोरखनाथ जी आए तो गुरु गोरखनाथ जी इनको इतने भागे, इनको गुरु गोरखनाथ जी के विचार और इतने वो अच्छे लगे इनको कि वेशभाषा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक साधु बनने का प्रण ले लिया कि मैं भी गुरु के वहाँ ध्यान में रहूँगा, गुरु की शिक्षा लूँगा, गुरु का ये करूँगा। तो इन्होंने जब गुरु के ध्यान में रहे, गुरु की शिक्षा करने लगे, तो इनको बल वगैरह तो बहुत हो गया था, बहुत मतलब सिद्धियाँ आ गई थी। लाहौर का जाप, कांवर का जाप और गुरु के साबरी मंत्र वगैरह सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया था। तो इनका क्या हुआ, इसी बीच में देवराज इंद्र से युद्ध हो गया। तो इनका जो एक नाम बोला जाता था, देवराज इंद्र भी बोला जाता था। एक तो इंद्रजीत रामायण के टाइम पर मेघनाथ को कहा जाता था, एक हमारे उत्तराखंड में जो इंद्रजीत कहा जाता था वो मलेनाथ स्वामी जी को कहा जाता था। ये स्वयं इंद्र को हरा के आए वहाँ से। फिर इनने गुरु गोरखनाथ जी से अपनी शिक्षा वगैरह, लालन पालन वगैरह सब करा। तो उसी बीच में क्या हो गया, भाग्यश्री नाम की एक महिला थी जिससे इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। तो भाग्यश्री को ये भी चाहने लगे और भाग्यश्री इनको भी चाहने लग गए। अब ये भी राजकुमारी थे, सब कुछ थे। तो उसके बाद ये भाग्यश्री से प्रेम वगैरह हुआ। तो अब ये गुरु गोरखनाथ जी के वहाँ अपना लालन पोषण वगैरह, शिक्षा वगैरह कर रहे थे। भाग्यश्री उधर ही रहती थी, गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में, उधर साइड में। तो इनका प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो गया। बोला जाता है उधर क्या हुए, बाज भाई छिपला। बाज भाई छिपला वही है जिनके साथ मैंने आपको पहले मैंने कहानी में दी है कि जब श्यामजू को बंदी बनाया गया था पहरी कोट में, और वहाँ पर सब जाके गए। कोई 7 भाई छिपला बोलते हैं, कोई 22 भाई बोलते हैं। दंत कथाओं के हिसाब से मतांतर है, लेकिन 22 भाई छिपला ऐसे थे कि वो राज्य में कोई नहीं आता था। छिपला केदार बोलते थे उनको, छिपला केदार। मतलब उनके मार्ग में कोई हवाई मार्ग से भी अगर आता था तो ये वहाँ से भी उसे पकड़ लेते थे।
उस राज्य में कोई नहीं आता था। अब ये क्या करते थे, जहाँ जो इनको आया था पसंद, ये बंदी बना लेते थे अपने राज्य में, राय छिपला। उसके बाद ये उनसे अपना क्या कराते थे, घर का काम कराते थे, बर्तन धोना या खाना खाना, राजगृह में जो कार्य होते थे वो निजी काम अपने कराते थे उनसे बंदी बनाने के बाद। तो जिस टाइम पर इन्हें स्वयं को भी बंदी बनाया और न जाने ऐसे कई देवताओं को इन्हें बंदी बनाया। तो उस टाइम पर युद्ध हुआ काफ़ी भयंकर। मैंने आपको कहानी दे रखी है कि कैसे माता भगवती हो गई, बाला गौरिया हो गई, इनको जाके इनके राज्य में हरा के आते हैं। उसके बाद मलेनाथ स्वामी जी को जब पता लगा कि इनकी पत्नी को वहाँ ले गए हैं, भाग्यश्री को, इनकी प्रेमिका को, तो मलेनाथ स्वामी जी वहाँ चले जाते हैं, अकेले चले जाते हैं। जब अकेले चले जाते तो मलेनाथ स्वामी जी का इनसे युद्ध हो जाता है। युद्ध होने के बाद बासु भाई, जो 22 भाई होते हैं, 22 भाइयों को साथ के आते हैं अकेले ही, और अपनी जो भाग्यश्री पत्नी बोलते हैं उसको ये झोली में रख के लेकर आते हैं अपनी, और झोली में रख के लेके आए और फिर अपने राज्य में रहे। उसके बाद इनको एक पुत्र का धन प्राप्ति भी हुई वहाँ से, और फिर बाद में ये गुरु ध्यान में इतने मगन हो गए थे, इनने जोग और संन्यास ले लिया और ये गुरु गोरखनाथ जी के अटूट शिष्य बने और इन्हें अपना राज्य वहाँ पर ऐसे चलाया। अब जो इनकी मंदिर है और जो इनके वहाँ जो अगवानी करते हैं तो वो बाला गौरिया करते हैं, बाला गौरिया इनके अगवान करते हैं। तो पंचनाम देवों में जो भी आते हैं तो इनके अगवान जो हैं बाला गौरिया ही करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी मैंने अपने बेग और बुद्धि और योगेश भाई के माध्यम से जो मुझे आई है, पहले मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप लोग मेरे उत्तराखंड से जितने भी भाई लोग हैं, जहां मुझे इधर उधर से जो कहानियां दे रहे हैं, और लगातार प्रयास करके मैं सटीक कहानी आप लोगों के बीच में लेकर आने का प्रयास कर रहा हूं, तो पहले आप सभी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप लोगों को लगता है कि हेमचू पहाड़ी की तरफ से एक अच्छा पहल है और एक अच्छी जानकारी है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। बोलो मलेनाथ स्वामी जी की जय।